ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 परीक्षा पे चर्चा। पाठ 8 जीवनधर स्वामी। अभ्यास प्रश्न। जीवनधर स्वामी की माता ने कितने स्वप्न देखे और उनका क्या फल था? तो जीवनधर स्वामी की माँ ने 3 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न था अशोक वृक्ष का नष्ट हो जाना। दूसरा स्वप्न था मुकुट सहित नया अशोक वृक्ष। और तीसरा 8 सुंदर मालाएं। इनके फल क्या हैं? तो पहला अशोक वृक्ष नष्ट हो जाना अर्थात महाराजा की मृत्यु का सूचक। महाराज मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। दूसरा मुकुट सहित नया अशोक वृक्ष, आपके एक तेजस्वी पुत्र का होना। और तीसरा 8 सुंदर मालाएं अर्थात उसकी 8 सुंदर स्त्रियां या रानियां होना। इस प्रकार महाराज ने की जो पत्नी या जीवनधर महाराज की जो माँ थी, उन्होंने उनके गर्भ में आने पर यह 3 स्वप्न देखे। जीवनधर स्वामी ने किसी णमोकार मंत्र सुनाया और उसका क्या फल हुआ? जीवनधर स्वामी ने एक कुत्ते को मरणासन समय में णमोकार मंत्र सुनाया और वह कुत्ता मरण करके यक्षों का अधिपति देव बना। जीवनधर स्वामी के माता पिता का नाम बतलाइए। तो जीवनधर स्वामी के पिता का नाम सत्येंद्र था और माँ का नाम विजया रानी था। अच्छी तरह याद रखना, पिता का नाम सत्येंद्र और माता का नाम विजया रानी था। जीवनधर को किस घटना से वैराग्य हुआ? जीवनधर स्वामी को किस घटना से वैराग्य हुआ? एक दिन बंदर की कीड़ा को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने बंदर की कीड़ा देखी और उस कीड़ा को देखते ही उन्हें वैराग्य हो गया। चैप्टर नंबर 9 कर्म। यहाँ पर 8 कर्म दिए गए हैं। अच्छी तरह उन 8 कर्मों का स्वरूप सामान्य से हमको ज्ञात रखना है। और 8 कर्मों के विषय में बहुत सारे प्रश्न भी यहाँ पर दिए हैं, लेकिन हमें सामान्य से 8 कर्म और उनके लक्षणों को ध्यान में रखना। कर्म किसे कहते हैं? इनमें फल देने की शक्ति कैसे पैदा होती है? उत्तर, जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देते उसे कर्म कहते हैं। जैसे बहुत सी धूल या मिट्टी उड़कर सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, उसी प्रकार लोक में सब जगह भरे हुए पुद्गल परमाणु राग द्वेष आदि के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर आत्मा का स्वभाव ढक देते हैं। राग द्वेष के निमित्त से इन कर्मों में फल देने की शक्ति आ जाती है। सबसे बुरा कर्म कौन सा है और तुम्हारे पास इस समय कितनी कर्म हैं? उत्तर, सबसे बुरा कर्म है मोहिनी कर्म। सबसे खतरनाक कर्म भी उसे ही माना जाता है। और अभी हमारे पास कितनी कर्म है? तो हमारे पास 8 कर्म हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। जब आपको कर्म की डेफिनेशन याद होंगी, उनका स्वरूप पता होगा, तब इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, विनय लड्डू खा रहा था, कुत्ता आकर लड्डू छीन कर ले गया। इसमें उसका कौन सा कर्म का उदय आया? इसमें उसके अंतराय कर्म का उदय आया। लाभ अंतराय के उदय से खाने योग्य स्थिति बनती, लेकिन वह चला गया। सुरेश अपना पाठ खूब याद करता, परंतु उसे याद नहीं होता। यह कौन सा कर्म है? यह ज्ञानावरण कर्म है। मेष मंदिर गया परंतु ताला लगा मिला, अतः दर्शन नहीं कर सका। यह दर्शनावरण कर्म है। देवदत्त बहुत सुंदर है और अंजना सुरीला गाती है। ये नाम कर्म। मोहन दिन भर सोता रहता है। सोना ये दर्शनावरणी कर्म। ठीक है, आगे।
अब इसमें मतलब इनके किस किस कर्म का बंध हुआ है। ठीक है, ये किस कर्म के उदय से हुए थे। अब पूछ रहे हैं कि इससे कौन सा कर्म बंधेगा। तो मोहन बड़ा मानी है क्योंकि गुरु का अपमान किया। मानी है और गुरु का अपमान करेगा तो अशुभ नाम कर्म बंधेगा या नीच गोत्र बंधेगा। मदन ने सुरेश की पुस्तक फाड़ दी, ज्ञानावरणी कर्म। सुरेश फेल हो गया अतः बहुत रोया, रोने से अशाता वेदनी कर्म। अखिलेश ने सुरेश की चुगली की, चुगली करने से अशुभ नाम कर्म। इस प्रकार ये कर्म आपको ध्यान रखने हैं। आठों कर्मों के सामान्य स्वरूप देखें। ज्ञानावरणी, जो ज्ञान पर आवरण डालता है या ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। दर्शनावरणी, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है और उसे प्रकट नहीं होने देता। वेदनी, जो आत्मा को सुख दुख देता है। मोहिनी, जो आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण का घात करता है। आयु, जो आत्मा को एक स्थान पर रोक के रखता है। नामकर्म, जो तरह तरह के शरीर और आंगोपांग, आकार और रूपांतर रूप परिणमता बदलता है। फिर गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से प्राणी नीच और उच्च गोत्र को प्राप्त होता है। और अंतराय, जो कर्म दान लाभ भोग उपभोग आदि शक्तियों में विघ्न उपद्रव डालता है। आगे चैप्टर नंबर 10, ऐतिहासिक जैन महापुरुष। यहाँ पर जैन महापुरुष का परिचय दिया है। आपको अच्छी तरह इन तीनों चार महापुरुषों का वर्णन यहाँ पर है। एक शॉर्ट फॉर्म में आप चाहें तो अपनी कॉपी में इन चारों का सामान्य परिचय जो आपको यश स्मृति में रह सकता है उसे याद करके वहाँ पे लिख लेना। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। ठीक, फिर सम्राट खारवेल, वीर चामुंडराय मार्तंड और भामाशाह। प्रश्न देखते, चाणक्य ने जैन धर्म के लिए क्या भूमिका निभाई। तो चाणक्य ने जिन शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक शासक प्रदान किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में भगवती जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और समाधि संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त हुए। सम्राट खारवेल ने क्या क्या निर्माण कराया। तो खारवेल ने जो पूरा का पूरा उदयगिरी और खंडगिरी नाम का स्थान वर्तमान में है उसका पूरा निर्माण इन्हीं के काल में हुआ था। और इन्होंने एक कलिंग जिन नाम के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी बनवाई, गुफाएं बनवाई और मुनियों के ठहरने के लिए वसतिकाओं का निर्माण किया। वीर मार्तंड चामुंडराय के और अन्य क्या नाम हैं। तो चामुंडराय के बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर नाम उनको दिए गए, वो हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। रण कौशल के कारण समर, धुरंधर, वीर मार्तंड, रणरंग सिंह, वेरिकुल कालदंड, भुज विक्रम, समर केशरी आदि उनके अनेकों नाम थे। नाम मतलब पहचान के लिए उपाधियां अधिक मिलना। भामाशाह मेवाड़ का उद्धारकर्ता क्यों कहलाया। क्योंकि जब महाराणा प्रताप पर इस प्रकार की आपत्ति आई तब इन्होंने अपना सारा संपूर्ण धन उन्हें समर्पित किया और पुनः राज्य की स्थापना के लिए सेना का जो एकत्रीकरण हुआ उसमें अपनी एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए ये एक अद्भुत और महत्वपूर्ण शासक के सहयोगी होने से मेवाड़ के पुराण उद्धारक कहलाए। ऐतिहासिक जैन महापुरुष पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर जिन शासन की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए और तन मन धन से जैसे भी बने जिन शासन के लिए ही जीना है और जीवन में जब मृत्यु का अवसर आए तब जिन शासन के लिए हमें अपने प्राण निछावर करना है। जिन शासन हमें सबसे प्यारा होना चाहिए, चाहे हम राजा रहें चाहे रंक के रूप में रहें, लेकिन जिन शासन के प्रति हम सदा समर्पित रहें। पाठ नंबर 11, पुण्य पाप। यहाँ पर पुण्य पाप का अच्छी तरह विस्तृत वर्णन किया है। सामान्य से आप उन्हें अच्छी तरह देख लेते। कषाय की मंदता सहित शुभ परिणामों को पुण्य कहते हैं। इन्हें शुभ लिष्या भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। पाप का अनुबंध कराने वाला पाप, अच्छा ये उसमें पाप की परिभाषा नहीं, ये है संकलेश अर्थात
कषाय की तीव्रता सहित अशुभ परिणामों को पाप कहते हैं। पुण्य और पाप का स्वरूप इसी प्रकार से आपको लिखना। पुण्यबंध के कारण क्या हैं? तो पुण्यबंध में दान आदि करना, गुरुओं का सम्मान करना, पाप कार्य ना करना, सत्य बोलना, हिंसा आदि पांचों पापों से बचना। ये पाप बंध करने वाले कारणों को बतलाइए। तो पाप बंध किससे होता? संक्लेश अर्थात कषाय शहद तीव्र परिणाम, किसी का दिल दुखाना, घात करना, झूठ बोलना, पाप कार्यों में हमेशा लगे रहना, कषाय आदि करना, गुरुओं की विनय ना करना, दूसरों की निंदा आदि करना। पापानुबंधी पुण्य का स्वरूप बतलाइए। जो पाप का अनुबंध कराने वाला है ऐसा पुण्य, अर्थात जो पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य। जैसे दुष्ट राजा, पुण्य के प्रभाव से वह राजा बना, परंतु राजा बनकर भी पापादिक बुरा कार्य कर रहा है। अनुबंध मतलब होता है उसका अनुबंध कराने वाला। तो पापानुबंधी लिखेगा तो पाप का अनुबंध कराने वाला, पुण्यानुबंधी होगा तो पुण्य का अनुबंध कराने वाला। गृहस्थ के लिए पुण्य पाप में क्या उपादेय है? गृहस्थ के लिए पुण्य पाप में से पुण्य उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य और पाप हेय अर्थात छोड़ने योग्य है। अपनी योग्यता अनुसार हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 श्रीमद् आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। यहाँ पर पूज्यवर का जीवन परिचय दिया हुआ है। एक बार उन पर एक शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस वर्ष आचार्य महाराज की जीवन चरित्र आपको लिखने को आ जाए 5 नंबर में, 7 नंबर में जो बड़ा प्रश्न बनता ना, उसमें कि आचार्य भगवंत का जीवन चरित्र लिखिए। अंतिम में आज उनको 1 माह संलेखना को पूर्ण हो गया, तो आप वो भी ध्यान रखें, क्योंकि संलेखना कब हुई? तो माघ सुधी अष्टमी, इसमें लिखा नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। माघ सुधी अष्टमी 18 फरवरी 2024। और आपसे दीक्षित शिष्यों में भी यहाँ पे लिखा है, उसको थोड़ा सा सुधार लें। 131 मुनि, 172 आरिकाएं, 20 से अधिक एलक और 90 से अधिक छुल्लक और 3 छुल्लिकाएं। चलिए अब प्रश्न देखते। आचार्य को बचपन में लोग किस किस नाम से पुकारते थे? तो बचपन में आपका मुख्य नाम तो था विद्याधर, लेकिन उसके अलावा भी लोग प्यार से आपको पीलू, मरी, गनी आदि के नामों से बुलाते थे। आचार्य की ग्रस्त अवस्था में आचार्य के ग्रस्त अवस्था के पिता का नाम क्या था? तो आचार्य की ग्रस्त अवस्था के पिता का नाम मल्लप्पा जी था। आचार्य को कितनी भाषाओं का ज्ञान है? तो आचार्य जी को 8 भाषाओं का 13 भाषाओं का ज्ञान है। ब्रह्मचारी विद्याधर ने मुनिपद कब धारण किया? आषाढ़ शुद्धि पंचमी 30 जून 1968। आचार्य द्वारा लिखित 10 कृतियों के नाम बतलाइए। तो यहाँ पे पिछले पेज पृष्ठ पर मूकमाटी, शारदा स्तुति, श्रवण शतक, निरंजन शतक, भावना शतक, परिश्रय जय शतक, सुनीति शतक, नर्मदा का नरम कंकर, डूबो मत डुबकी लगाओ, तोता क्यों रोता, चेतना के गहराओं में, चेतन चंद्रोदय आदि। इस प्रकार यह आपका सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 पूर्ण हो गया। उसके पश्चात भाग 3 का ये पार्ट 2 भी यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का अंतिम पार्ट पोर्शन जो शेष है वो हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। ओम अरहम रमु जिनाणम। आप अच्छी तरह अध्ययन करें, वीडियो को पूर्ण देखें, नोट्स तैयार करें और रोज पढ़ने में थोड़ा थोड़ा सा समय निकालें। जितना समय आप अध्ययन में निकालेंगे उतनी उतनी प्रखरता आएगी, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा नहीं है, विषय एकदम थोड़ा सा है, बस कंटिन्यू अध्ययन की आवश्यकता है। तो आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा सा जरूर पढ़ें, ठीक है। सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।